नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूँ अतुल जायसवाल और मैथमेटिक्स मेमोरी में एक नए दौर के साथ आप सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ। एक नया दौर इसलिए चूँकि आज से पहले जब भी मैं आपसे बात करता था, चर्चा करता था मैथमेटिक्स पर, तो उसमें होता क्या था कि एक कॉपी और पेन की सहायता से मैं आपको चीज़ों को प्रोवाइड कराता था। लेकिन बीते कुछ दिनों में मेरे जो साथी हैं, मेरे जो मित्र हैं, जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखी हैं और मुझसे जो अनुभव में ऊंचे हैं, थोड़े सीनियर हैं मुझसे, उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई अगर तुमको सफलता पानी है, अपने जो श्रोता हैं, अपने जो साथी हैं, उनको और अच्छे से चीज़ों को प्रोवाइड कराना है तो फिर आपको कैमरे के सामने आना पड़ेगा। ऐसे चीज़ों को बताना उतना अच्छा नहीं माना जाता या उतना अच्छा या सटीक नहीं हो पाता, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो केवल आप पेन के थ्रू नहीं कह सकते, केवल आप वॉइस के थ्रू नहीं कह सकते। उसके लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ रोल अदा करती है, बहुत कुछ कहती है ना। बॉडी की मोमेंटम भी कुछ न कुछ सिखा देती है, कुछ न कुछ सवालों को समझने में भी मदद करती है या किसी भी ऐसी चीज़ को समझने में आसानी बनाती है। ठीक है, तो और इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। तो खैर मनते मनाते मैं माना तो, लेकिन अब करूं कैसे, क्योंकि कैमरे पर कभी मैं आया नहीं और मेरा कभी तो अनुभव ही नहीं था। तो फ़िलहाल काफ़ी प्रैक्टिस के बाद, यह प्रैक्टिस मैं कहूँगा ज़रूर, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस के बाद ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो पॉसिबल था नहीं यहाँ तक पहुँचना। तो आ चुका हूँ आप सबके सामने काफ़ी प्रैक्टिस के बाद। तो उम्मीद करता हूँ कि आखिर तक बना रहो और कुछ अच्छा ही करके जाऊँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की, और नए दौर की मैथमेटिक्स की शुरुआत करें। और अपना आज का जो पहला सवाल है उसको हम लोग देखते हैं कि आज का पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल आप सबके सामने है कि दो संख्याओं का योग 16 तथा गुणनफल 55 है, तो उनके जो व्युत्क्रम है उनका योग क्या है। ठीक है, हमें दो संख्याएं ऐसी हैं कि उनका योग दिया गया है, संख्याएं तो दी नहीं गई हैं। तो पहले अगर हम संख्या निकालें, उसके बाद तो उसका व्युत्क्रम भी निकाल सकते हैं, और व्युत्क्रम निकालने के बाद उन व्युत्क्रमों का योग हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो संख्याएं मानते हैं। तो अगर हमने संख्याओं को मानना शुरू किया तो पहली हम मान लें A और दूसरी B, है ना। संख्याओं को मानने के क्रम में हम कुछ भी मान सकते हैं, x y z, लेकिन ध्यान इतना ही देना कि जो भी माना, जो भी बीजीय व्यंजक या कुछ मान है, तो वो जो बीजीय व्यंजक है वो आपके क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, है ना, ताकि आपको बाद में दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो A और B हमने माना, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि योग मतलब A + B = 16। ठीक है, और आगे कह रहा है कि गुणनफल यानी 55 A × B = 55। ठीक है, अब कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का जो योग है, मतलब व्युत्क्रम का मतलब आप समझ रहे हैं। व्युत्क्रम का मतलब हुआ किसी संख्या का 1/, वो संख्या, है ना। जैसे मैं कहूँ कि x का व्युत्क्रम, तो आप कहेंगे 1/, संख्या यानी कि x। ठीक है, और किसी भी संख्या अगर कोई भिन्न हम लेते हैं x/y का व्युत्क्रम, तो चाहे तो आप सीधे 1/x/100 करें, उसके बाद इसको फिर से पलटे y को ऊपर ले जाएं, y/x, है ना। ये भी एक तरीका है। चाहे तो डायरेक्ट आप y/x लिख सकते हैं, बात तो दोनों एक ही है ना। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी संख्या है, तो संख्या अगर है तो सरल संख्या है, प्राकृतिक संख्या है मान लेते हैं हम, तो उसका जो हर होता है वो हमेशा एक होता है। तो हम यही कह सकते हैं कि हर एक जो सभी प्राकृतिक संख्या हैं वो अपने आप में भिन्न का रूप है ना, लेकिन उनका जो हर है वो एक है। तो हमने इस एक हर वाली जो भिन्न है उसको पलटा, तो ये 1/, संख्या आया, है ना, x आया या कुछ भी आया,
100 आया, 50 आया, 99 आया, 98 आया, तो उसी तरह से। तो व्युत्क्रम का मतलब आप समझ जाइए कि अगर हम संख्याओं का व्युत्क्रम ले रहे हैं तो मतलब हमें 1/a निकालना है और 1/b निकालना है, ठीक है। निकालें या उसका योग निकालें, दोनों बात एक ही है। मतलब अगर हम इसको अलग अलग निकालते हैं तो थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है। तो हम चूँकि a प्लस b के रूप में दिए गए, मैंने a इंटू b के रूप में दिए गए हैं, तो हम 1/a करते हैं और 1/b करते हैं, दोनों का योग करते हैं, ठीक है। दोनों का योग करेंगे और आप जानते हैं कि a इंटू बी इसका एलसीएम होगा नीचे, तो ये b मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर और a मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, ठीक है। आप देख सकते हैं a प्लस b है ना, मतलब मैंने उल्टा लिख दिया है, b मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और ये a इधर आ जाएगा ना, मतलब वही था, लेकिन लिख के समझाना काफ़ी अच्छा होता है। तो a प्लस बी हम लिख सकते हैं इसको, और a इंटू बी हमें दिया भी गया है a प्लस बी 16 और a इंटू बी हमें दिया गया है 55, है ना, ये यहाँ पे 55 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपना अगला सवाल। दूसरा सवाल भी कुछ पहले सवाल से मिलता जुलता हुआ है। तो दूसरा सवाल हमारा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 14 और उनका योग 20 है, ठीक है। तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले फिर से हमें वही काम करना है कि संख्याएं माननी है। संख्याएं हम a और b मानते हैं हम लोग, ठीक है। पहली संख्या a और दूसरी b, ठीक है। अब कह रहा है कि अंतर, यानी कि अंतर का मतलब वो a माइनस b, वो दिया गया है 14 और योग दिया गया है a प्लस बी बराबर b, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि उनका जो गुणनफल है, मतलब a इंटू बी, वो हमें फाइंड आउट करना है। आपके ऑप्शंस, ये 4 ऑप्शन दिए गए, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर हम इसको समीकरण 1 माने और इसको 2 मान लें, ठीक है, और दोनों को हल करें। हल कैसे करना है कि दोनों को अगर हम जोड़ें, है ना, तो जोड़ने पर a और b माइनस b दोनों कट जाएंगे आपस में और ये बन जाएगा 2a, है ना। ये a और ये a मिल करके 2a, और 14 में जब 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34, ठीक है। और यहाँ से a की जो वैल्यू है वो 17 आएगी, है ना। 34/2 करेंगे तो ये 17 आने वाला है, ठीक है। अगर a का जो मान है वो 17 है तो इसी समीकरण 2 में अगर हम a का मान रखें तो हो जाएगा 17 प्लस b इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो यहाँ से जो b की वैल्यू है वो 3 के बराबर आ जाएगी। अब आप बताइए, हमें a की वैल्यू पता है, हमें b की वैल्यू पता है, तो a इंटू बी निकालने में कौन सी बड़ी आफत है। तो हम लिखेंगे 17 गुणे 3 बराबर 51, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का अपना अगला सवाल। तीसरा सवाल है कि एक किसी संख्या और उसके जो वर्ग है उसका योग 182 है, ठीक है। तो वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले फिर से हमें वही करना है कि संख्या माननी है, और संख्या हमने फिर से आपकी बात जेड मान लिया है, ठीक है। तो जेड कह रहा है कि संख्या और उसके वर्ग, मतलब अगर जेड का हम वर्ग निकालें तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, ठीक है। तो जेड और जेड स्क्वायर का जो योग है वो हमें दिया जा रहा है कितना, 182, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो संख्या है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम बनाते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में आप सब ने पढ़ा होगा। तो जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 182, इस 182 को इधर ले आते हैं, तो ये प्लस में है, इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का जो रूल है आप सबको पता होगा कि जो किनारे की संख्याएं हैं, मतलब जो अंकीय है, अंकीय पद है, और स्क्वायर का जो बीजी व्यंजक है, मतलब उसका जो गुणा करेंगे तो आएगा 182 जेड स्क्वायर, ठीक है, इतना। अब इसको हमें इस तरह से तोड़ना है बीच वाले व्यंजक को कि गुणा जोड़ने या घटाने पर तो ये आए,
अपना स्वयं का अस्तित्व प्राप्त कर ले, लेकिन जब उसको हम गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो वो इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो करें इसके पहले हम लोग। तो यहाँ पे जोड़ने पर तो कुछ ज़्यादा माना जाएगा, तो हमें कुछ ऐसा सोचना है, एक क्रम वाइज ऐसी संख्या लेनी है कि जिसको घटाने पर 1 प्राप्त हो, है ना। चूँकि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1z है। ठीक है, तो घटाने पर 1 मतलब क्रमिक संख्या ऐसी हो सकती हैं जिनका जो गुणनफल है वो 182 हो। तो 13 को हम लोग देखते हैं, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, और अगर इस 13 को 14 से गुणा कर दें तो 14 त्रिक 42, और 14 का नाम 14 4 18। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 14 और 13 का आपस में गुणा करेंगे तो 182 के बराबर आएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं 14z माइनस 13z। ठीक है, और ये आप लिख सकते हैं माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इस 14z को और 13z को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 182 जेड स्क्वायर आने वाला है ये, और अगर हम केवल इतना ही सॉल्व करें तो जेड के बराबर हमें प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ कॉमन है, तो जेड कॉमन है, तो जेड प्लस 14, और यहाँ से अगर हम माइनस से 7 13 को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा जेड प्लस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 14। तो ये हो जाएगा, फिर से एक बार सब में कॉमन लेंगे तो जेड प्लस 14 कॉमन आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ भी जेड प्लस 14 कॉमन है, एक पार्ट है, और यहाँ भी जेड प्लस 14 एक पार्ट है, तो दोनों में से एक पार्ट हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा जेड माइनस 14 इंटू जेड प्लस 14 इंटू जेड माइनस 13। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि अगर हम इसको बचा करके इस जेड माइनस 13 को इधर मल्टीप्लाई करें और सॉरी डिवाइड करें तो ये 0 ही आने वाला है। तो मतलब हम कह सकते हैं जेड प्लस 14 बराबर 0, है ना। आप मानते हो कि अगर एक बार इसको 0 ले लें तो जो जेड का मान आएगा वो माइनस 14 के बराबर आएगा। ठीक है, और अगर हम इस एक बार जो है जेड प्लस 14 को भेज दें 0 की तरफ तो ये हो जाएगा जेड माइनस 13 बराबर 0, जेड बराबर 13। तो आपके सामने दो मान आ चुके हैं, एक मान है माइनस 14 का और एक मान है 13 का। ठीक है, तो ऑप्शन आप देखें कि माइनस 14 का कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, 13 का ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। मतलब ये जो 13 है वही हमारी संख्या होने वाली है, और यही हमारा आंसर भी होने वाला है। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल हमारा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी क्या होगी, है ना। तो दो संख्याएं हमारे पास हैं, तो हम संख्याएं अगर पहले से मान लें कि एक संख्या x है और दूसरी y है। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि इनके जो वर्ग हैं मतलब x² और y², ठीक है, उनका जो योग है 386, x² प्लस y² इज इक्वल टू 386। ठीक है, और आगे हमसे कह रहा है कि एक संख्या 5 है, मतलब अगर हमें x को 5 मान लें तो y निकालना पड़ेगा, और y को 5 मान लें तो x निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी मान सकते हैं। तो अगर हम x को मानें तो 5 का स्क्वायर प्लस y² बराबर 386। 5 का स्क्वायर आपको पता है कि 25, और y² बराबर 386। ठीक है, तो y² को अगर हम यहाँ पे रोक लें और 25 को उधर भेज दें तो 386 माइनस 25, y² इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1, 8 में से 2 जाएगा 6 और 3। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा √361, और आपको पता है कि ये जो 361 है वो 19 का स्क्वायर है। ठीक है, तो जो हमारी दूसरी संख्या है उसका मान 19 हो जाएगा।
और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको आज के सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो आप सब अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। वो आपको पता है कि कैसे देना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और कुछ अच्छा लगा हो तो बिल्कुल अच्छे से कमेंट्स करना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं कोई गलती है, कोई संशोधन इसमें होना चाहिए, तो आप बिल्कुल हमें वो सुझाव भी दें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो आपके सुझाव हैं उसे अपने जो सेशंस हैं उसमें अप्लाई करें, उसमें उसको ज़रूर शामिल करें। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।